भारत की दो दिग्गज और नामचीन कंपनियां आपस में टकराने को तैयार हैं। दोनों ही कंपनियों का कारोबार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैला हुआ है। इनमें से एक देश का 150 साल पुराना टाटा ग्रुप है, जो देश में नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाता है। वहीं दूसरी ओर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जिसने बीते 50 सालों से देश में तेल से लेकर टेलीकॉम तक अपना कारोबार फैला रखा है। दोनों कंपनियां अपने क्षेत्र में धाक जमाए हुए हैं, लेकिन अब ये दोनों भारतीय रिटेल सेक्टर में अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हैं। देश में ऑनलाइन ग्रोसरी की सबसे बड़ी कंपनी बिग बास्केट में टाटा ग्रुप सबसे बड़ी हिस्सेदार होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप इसमें $1.2 बिलियन का निवेश करेगा। इसके अलावा ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी 1mg में भी टाटा ग्रुप अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएगा। वहीं रिलायंस अगले 6 महीने में अपनी ई-कॉमर्स ऐप जियो मार्ट को व्हाट्सएप से जोड़ने का प्लान बना रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे 40 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स व्हाट्सएप पर सामान भी खरीद पाएंगे। लॉकडाउन में रिलायंस रिटेल सबसे ज्यादा विदेशी निवेश पाने वाली कंपनी बन चुकी है। रिलायंस ने हाल ही में ऑनलाइन ग्रोसरी ऐप जियो मार्ट को भी लॉन्च किया है और अब रिलायंस लोगों को सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की कोशिश में है। लेकिन इस सेक्टर में रिलायंस को कड़ी टक्कर देने के लिए टाटा ग्रुप भी जल्द अपनी सुपर ऐप लाने की तैयारी कर रहा है। टाटा की इस ऐप में खाने से लेकर ग्रोसरी, फैशन, लाइफस्टाइल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर और बिल पेमेंट तक सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। फिलहाल भारत में ऑनलाइन रिटेल मार्केट कुल रिटेल मार्केट का 4% है। इसके 2025 तक 8% होने की उम्मीद है। टेक्नोपार्क एडवाइजर की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल ये सेक्टर 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। 2025 तक रिटेल सेक्टर 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने में सक्षम होगा। इस तरह की सर्विसेज मुहैया कराने के लिए रिलायंस के पास फेसबुक और गूगल जैसी टेक्नोलॉजी पावर हाउस है, तो वहीं टाटा ग्रुप के पास उनकी अपनी टेक्नोलॉजी फर्म TCS है। TCS फिलहाल मार्क्स एंड स्पेंसर्स को ई-कॉमर्स की सर्विसेज मुहैया करा रही है। रिलायंस के पास इस समय ऑनलाइन ग्रोसरी ऐप जियो मार्ट, ऑनलाइन लाइफस्टाइल पोर्टल आजियो, ई फार्मेसी नेटमेट्स और ऑनलाइन लॉन्ड्री जिवामे है। इसके अलावा रिलायंस डिजिटल और रिलायंस ज्वेल भी है। रिलायंस ने अगस्त में फ्यूचर ग्रुप को खरीदा, जिसके पास पहले से ही ऑनलाइन रिटेल वेबसाइट है। दूसरी तरफ टाटा ग्रुप के पास 17 लिस्टेड कंपनियां हैं। कंपनी का ई-कॉमर्स वेंचर टाटा क्लिक्स है। इसके अलावा इसकी रिटेल सेक्टर की सहयोगी कंपनी ट्रेंड्स भी है। ऑनलाइन ग्रोसरी, फार्मेसी, फाइनेंशियल सर्विसेज और एंटरटेनमेंट में भी टाटा ग्रुप निवेश की तैयारी कर रहा है। अगर टाटा और रिलायंस सभी सर्विसेज को एक प्लेटफॉर्म पर लाते हैं तो ये कदम भारत के तेजी से बढ़ते ऑनलाइन रिटेल मार्केट में फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को कड़ी चुनौती दे सकता है। घरेलू कंपनी होने के नाते टाटा और रिलायंस को फायदा मिलने की उम्मीद ज्यादा है। रॉयटर्स के मुताबिक भारत सरकार ई-कॉमर्स में विदेशी निवेश के नियमों में बदलाव करने वाली है। इससे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सहित विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां प्रभावित होंगी।